दोस्तों मोहम्मद यूनुस भारत के लिए एक के बाद एक नए नए अड़चने नए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो एक रिपोर्ट आ रहा है जिसके अनुसार मोहम्मद यूनुस ने चाइना जाके उनको इनवाइट किया है कि वो एक एयरफोर्स बेस डेवलप करें, और इस एयरफोर्स बेस को अगर आप देखें तो पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर्स को भी इसमें शामिल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। আমি सुमैन, आप अपना देख सकते सुमैन रिएक्शंस। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर जी आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना की। यहाँ पे बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलके एक एयरफोर्स बनाने जा रहा है, एक बहुत अहम किस्म की एयरफोर्स। और इस न्यूज़ के ब्रेक होने के बाद पूरे इंडियन मीडिया में तहलका मच गया है, हर तरफ चर्चा हो रही है और इस बेस को लेकर डिस्कशंस हो रही हैं। ये बेस कितनी इम्पोर्टेंट है, ये एयरफोर्स बेस बनाने का क्या मकसद है, किस तरह बांग्लादेश दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकता है, बांग्लादेश के लिए ये एयरफोर्स की बेस जो है कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, और किस तरह चाइना और पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है इसमें इस बेस में शामिल होगी, और बाकायदा यहाँ से बहुत अहम किस्म की ट्रेनिंग्स भी की जाएंगी। अभी मैं आप लोग से रिपोर्ट शेयर करती हूँ। इंडियन मीडिया क्या कह रहा है? इंडियन मीडिया कह रहा है कि मोहम्मद यूनुस आग के साथ खेल रहा है और कॉन्टीन्यूसली चैलेंज कर रहा है इंडिया को, इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको चैलेंज कर रहा है। तो अब यहाँ पे पहले आप लोग साथ ये रिपोर्ट देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना वरना आपको पूरी बात की सही समझ नहीं आएगी। तो वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। दोस्तों मोहम्मद यूनुस भारत के लिए एक के बाद एक नए नए अड़चने नए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो एक रिपोर्ट आ रहा है जिसके अनुसार मोहम्मद यूनुस ने चाइना जाके उनको इनवाइट किया है कि वो एक एयरफोर्स बेस डेवलप करें, और इस एयरफोर्स बेस को अगर आप देखें तो पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर्स को भी इसमें शामिल किया जाए। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये जहां पे लोकेटेड है ये महज 10 किलोमीटर होने वाला है इंडिया के बॉर्डर से, और चिकन स्नेक के बेहद करीब होने वाला है। ये न्यूज देख सकते हैं आप। अगर आप देखें तो बिल्कुल इसको ब्रेक करीब है करने ये। वाले हैं सलाउद्दीन शोएब चौधरी, जो कि एडिटर हैं ब्लिट्स पत्रिका के। ये दोस्तों बांग्लादेशी पत्रिका है जिसको ये चलाते हैं, और उन्होंने ये न्यूज अगर आप देखें तो यूरेशियन टाइम्स में डाला है, जिसमें वो कह रहे हैं कि यूनुस ने चाइना जाके उनको इनवाइट किया, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा भारत के लिए एक चिंताजनक स्थिति होगी। अब दोस्तों यदि आप देखें तो चाइना एज पर दी न्यूज इस एयरबेस को बांग्लादेश के लाल मोनीरहाट डिस्ट्रिक्ट में डेवलप करेगा। ये दोस्तों रंगपुर डिवीजन में आता है। और अगर आप देखें तो डिस्कशंस यहाँ पे ये भी हुआ कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसमें पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर्स का भी इस्तेमाल किया जाए। अगर आप देखें तो ये ब्रिटिश एरा का एयर स्ट्रिप है जो कि अब अबैंडन्ड है। अगर आप देख रहे हैं तो ये केवल 10 से 13 किलोमीटर है इंडिया के बॉर्डर से। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप देखें तो ये चिकन स्नेक से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों कहीं ना कहीं ये एक तरीके से अगर आप देखें तो बड़ा ही प्रोवोकेटिव स्टेप है जो मोहम्मद यूनुस ले रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात हमें समझ आ रही है। देखिए चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश एक्सेस तो क्लियरली बन रहा है। अगर आप बांग्लादेशी एडिटर सलाउद्दीन शोएब चौधरी जी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि देखिए एयरबेस अक्टूबर में बनना भी स्टार्ट हो जाएगा, पाकिस्तानी कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्टर का काम दिया जाएगा। ये दोस्तों लेकिन अगर आप एयरबेस देखें तो बड़ा वल्नरेबल होने वाला है, वॉर टाइम यूज इसका बड़ा लिमिटेड हो सकता है। इसलिए दोस्तों ऐसा लग रहा है मानो जैसे ये वॉर टाइम प्लान नहीं, एक कोवर्ट प्लान है इसके पीछे, जो कि हम देख सकते हैं तीस्ता मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का भी काम चाइना को दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसमें चाइनीज प्रेजेंस, पाकिस्तानी प्रेजेंस आप बढ़ने वाले हैं, तो आर्म्स ड्रॉप, इंसर्जेंसी, उन सब के लिए ये कहीं ना कहीं यूजफुल होगा। ये एयरबेस इतना वल्नरेबल क्यों होगा? देखिए दोस्तों पहला रूल है मॉडर्न वॉरफेयर का, आप कोई भी हाई वैल्यू मिलिट्री बेस एनिमी के आर्टिलरी रेंज के अंदर नहीं बनाते। ये हमेशा से रूल रहा है दोस्तों। यहाँ पे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से यदि आप देखें तो ये इस पूरे एयरबेस को 1 मिनट से भी कम समय में डेसिमेट कर सकते हैं। पिनाका का रेंज दोस्तों अगर आप देखें तो 37.5 किलोमीटर से 75 किलोमीटर का है। अगर हम मार्क 1 मार्क 2 वेरिएंट की बात करें जो अंडर डेवलपमेंट है उसका रेंज तो और भी अधिक है।
तो यहाँ पे दोस्तों ये तो महज 10 से 13 किलोमीटर की दूरी पर है, तो पिनाका काफी दूरी से भी इनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ऐसा एयरबेस कोई स्ट्रेटेजिक सेंस तो नहीं बनाता। दोस्तों अगर हम एक यहाँ पे थोड़ा वॉर गेमिंग भी करें, तो अगर आप देखें तो जैसा आपने देखा होगा लाल मुनीरहाट का जो टेरेन है बड़ा फ्लैट है, तो वहां पे कोई नेचुरल कवर तो उसके पास है नहीं। इसके सिवा एक पिनाका बैटरी जिसमें 72 रॉकेट्स होते हैं, वो रनवे में क्रेटर्स बना सकता है महज 44 सेकंड में। दोस्तों पूरे एयर ऑपरेशंस ठप हो जाएंगे। अगर एक रेजिमेंट यूज कर दिया हमने पिनाका का जिसमें 216 रॉकेट्स दागे जाएंगे, तो ना सिर्फ एयरफील्ड बल्कि जो सेकेंडरी टारगेट्स हैं, हैंगर हो गए, फ्यूल डिपो हो गए, अन्य एयरक्राफ्ट हो गए, सब कुछ पूरे तरीके से डैमेज हो जाएगा। दोस्तों दूरी महज 10 किलोमीटर है भारत के बॉर्डर से, यानी कि हमारे रॉकेट्स को उड़ने में महज 20 से 30 सेकंड लगेगा। मतलब यह है दोस्तों, यदि एयरबेस की सुरक्षा के लिए चाइनीज HQ-17 भी डिप्लॉय किए जाएं, तो वो किसी काम के नहीं होंगे। जब तक उनको पता भी नहीं चलेगा उतने देर में वो सब ध्वस्त हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों कि चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश इसको वॉर टाइम में यूज नहीं करेंगे। इसका यूज कुछ और है, कुछ और कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए यूज होगा। अगर यहाँ पे सलाउद्दीन शोएब चौधरी जी जो कह रहे हैं अगर वैसा हुआ तो क्या मायने हो सकते हैं, आइए जरा इसी को जानते हैं। महज 30 सेकंड लूंगा आपका। दोस्तों आपके लिए, अगर आप IAS का सपना देख रहे हैं तो यहां से शुरुआत करना है आप सभी को। स्पेशल क्लास फेस्टिवल है, एब्सोल्युटली फ्री है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके साथ जुड़ेंगे 4 से 6 अप्रैल को, केवल अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे होगा, जिसमें आप आए। कंप्लीट बिगिनर्स गाइड है, लाइव डाउट सेशन होगा, पोल्स हैं, क्विजेज हैं, सरप्राइज रिवॉर्ड्स हैं। तो आप सभी को जुड़ना है। मेक श्योर पिंड कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसका आप फायदा उठाएं। तो क्या हो रहा है देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ बड़ा किया जा रहा है। देखिए एंड ऑफ द डे अगर आप यूनुस देखें तो इसकी सरकार कौन चला रहे हैं? जिहादिस्ट एलिमेंट्स चला रहे हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें जो बड़ा जिहादी देश है, तो वो भी समझ चुका है कि भारत से डायरेक्ट वॉर में तो आप इंडल्ज नहीं कर सकते। तो यूनुस तो फिर भी लिटिल जिहादी है, तो इनको तो अच्छे से मालूम है कि ये कदम उठा भी नहीं सकते। तो यहाँ पे जो प्लान किया जा रहा है दोस्तों, वो समथिंग नेफेरियस है, इंसर्जेंसी सपोर्ट में। और अगर आप देखें तो वैसे इंटेलिजेंस गैदरिंग में चाइना का एक एक्सटेंडेड आर्म बन के इनको उभरना है। तो कुछ उस तरफ ये एयर स्ट्रिप का यूज हो सकता है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार का यदि एयर स्ट्रिप हुआ तो कोवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम देना, लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, प्रोपोगंडा रन करना इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ये सब आसान हो जाएगा। चाइना के लिए रियल टाइम डेटा इकट्ठा करना इंडियन मिलिट्री मूवमेंट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कहां वल्नरेबिलिटी है, उन सब को आइडेंटिफाई करना हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में उसका ये रोल करने वाला है। अगर आप देखें तो ये इंडिया की नॉर्थ ईस्ट में कैसे इंसर्जेंसी सपोर्ट करेगा, जरा ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहले इस प्रकार का एयरबेस एक लॉजिस्टिक्स हब का काम कर सकता है। ये कोई बड़े स्केल का एयरफोर्स स्टेशन नहीं होने वाला, एक छोटा सा एयर स्ट्रिप होने वाला है, और विद सपोर्टिंग यहाँ पे बाकी चीजें आपको देखने मिलेंगी। तो यहाँ पे ये एक स्टेजिंग पॉइंट का काम करेगा, जहां से कोवर्ट सप्लाई ड्रॉप्स किए जा सकते हैं इंसर्जेंट ग्रुप्स पे अक्रॉस द बॉर्डर, यानी भारत के अंदर। छोटे एयरक्राफ्ट जो चाइना से भी उसको मिल सकते हैं, ऑलरेडी बांग्लादेश के पास भी हैं, कुछ हेलीकॉप्टर्स, कुछ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये सभी वेपन्स, कम्युनिकेशन गियर, फंड्स रिमोट एरियाज में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में डिप्लॉय कर सकते हैं। देखिए इनकी प्रॉक्सिमिटी है, 10 किलोमीटर है बॉर्डर से, तो मतलब है फ्लाइट टाइम बड़ा छोटा होने वाला है, यानी इंडियन एयर डिफेंस में इसका एक्सपोजर भी बहुत कम होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि हवाई बातें हैं, तो एक समय था दोस्तों जब नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार से आप देखें तो इंसर्जेंसी अपने पीक पर था। कारण था कि उसको बांग्लादेश से सपोर्ट मिल रहा था। शेख हसीना जी के आने के पहले की बात है। हजारों की तादाद में मिलिटेंट्स हुआ करते थे। असम में 6 गुरिल्ला ग्रुप्स थे, वैसे ही नागालैंड में अगर आप देखें तो 14, मणिपुर में भी ऐसे ही 10 की तादाद में। तो होता यूं था दोस्तों, ये एक रियलिटी थी। तो कहीं ना कहीं वापस वही ट्रिगर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें ये एयर स्ट्रिप का बड़ा रोल होगा। नाइट टाइम ड्रॉप्स, लो फ्लाइंग एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट, लो एल्टीट्यूड फ्लाइट्स से आप कर सकते हैं। टेम्पररी स्ट्रिप्स अगर इंसर्जेंसी जोन में है तो वहां पे लैंडिंग भी हो सकती है। हालांकि ये बता देता हूं मैं, ये जो पूरा इलाका है भारत के हाई सर्वेलेंस में रहता है, लेकिन फिर भी देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी जो यहां पर हम देखना चाह रहे हैं। दूसरा, अगर हम इंसर्जेंसी की बात करें तो ये जो एयर स्ट्रिप होगा ये ट्रेनिंग एंड कोऑर्डिनेशन का काम कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं जी, ये तो सिटिंग डक है, बनाने दो एयरबेस, क्या फर्क पड़ता है, पिनाका आएंगे उड़ा देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जानना होगा, यहाँ पे ये वॉर के थ्रेशोल्ड के नीचे ऑपरेट करने वाला है,
जिसमें ये सारे नेफेरियस एक्टिविटीज को अंजाम देगा। आप देख सकते हैं ट्रेनिंग कैंप्स होस्ट किए जाएंगे यहाँ पे, जो भारत में इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं उन सब की यहाँ पे 10 किलोमीटर बस बॉर्डर से है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग होगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो एयरफील्ड बना दिया है, तो चाइनीज पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स भी दूर दूर से आएंगे। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये प्रोपोगंडा साइकोलॉजिकल ऑप्स का भी अंजाम देगा। ड्रोन्स होंगे जो प्रोपोगंडा मटेरियल्स लेके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। वैसे ही आप देखें तो यूएवीज हैं, वो सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं जब काउंटर इंसर्जेंसी ऑप्स वहां चल रही है तो दूर से बैठा ये बांग्लादेशी एयर स्पेस से उड़ने वाला यूएवी कहीं ना कहीं वो सिग्नल को इंटरसेप्ट करेगा जो हमारे हमारे फौज यहाँ पे यूज कर रही है एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में। तो उस सब में ये रोल प्ले करेगा। बॉर्डर में प्रोवोकेशंस होंगे, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ड्रोन्स को उड़ा दिए जाएंगे बॉर्डर के पास। तो ये सारी चीजों के लिए ये एयर बेस का बड़ा यूज हो सकता है। सबसे खतरनाक है ये चाइना के लिए यूज होने वाला है। एक बात समझिए दोस्तों, अगर आप देखें तो एरियल रिकॉनाइसेंस में इस एयर स्ट्रिप का रोल बहुत बड़ा होने वाला है। अगर आप देखें तो बस 100 किलोमीटर की दूरी है भारत के चिकन स्नेक वाले इलाके से। अगर आप देखें तो यहाँ पे यूएवीज को उड़ने में 10 से 15 मिनट लगेगा और वो आसानी से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनाइसेंस, ये सारी आईएसआर वर्क्स वो कैरी आउट कर सकते हैं बिना इंडियन एयर स्पेस में गए। तो इस वजह से ये सारे एयरक्राफ्ट, ये सारे ड्रोन्स जो आईएसआर कैपेबल होंगे वो इंडियन ट्रूप का डिप्लॉयमेंट मॉनिटर करेंगे। एयरफील्ड जो हाशिमारा बागडोगरा में है उनको मॉनिटर किया जाएगा। वहां पे क्या लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किया जा रहा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में क्या लॉजिस्टिक्स है, हाई एल्टीट्यूड यूएवी जो चाइना के हैं हो सकता है वो प्रोवाइड कर दे, वो सब इंडियन एयर स्पेस के आसपास उड़ना शुरू करेंगे और इमेजरी वगैरह कलेक्ट की जाएगी। सिग्नल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज वहां पर बढ़ाई जाएंगी चाइना की। नतीजा ये होगा दोस्तों, चाइनीज प्लानर्स को रियल टाइम डेटा मिलता रहेगा हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर का। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे सिग्नल इंटरसेप्शन भी होगा। अब एयर स्टेशन है तो ग्राउंड बेस्ड सेकंड स्टेशंस भी लगाए जाएंगे विद एयरबॉर्न फ्लैट प्लेटफॉर्म्स। आप इसको पेयर कर सकते हैं। नतीजा ये होगा कि इंडियन मिलिट्री कम्युनिकेशंस चैनल्स को इंटरसेप्ट करना, रडार सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करना, डेटा लिंक्स को इंटरसेप्ट करना, वो सारा रोल अंजाम दिया जाया जा सकता है। इंडिया का जो एयर डिफेंस नेटवर्क है उसमें कहां पे वल्नरेबिलिटीज हैं वो सब आइडेंटिफाई करना, जो चाइना वॉर के टाइम में यूज कर सकता है। या हो सकता है कि चाइना के ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं पीछे से भी, यहां से पूरा का पूरा इंटेलिजेंस गैदरिंग बांग्लादेशी उनके बिहाफ पे कर रहे हैं। हो भी सकता है ऐसा भी कि बांग्लादेश वो एयरफोर्स स्टेशन में जो ड्रोन्स हैं वो दूर से चाइना से ही ऑपरेट भी हो रहे होंगे। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो ये बेस में रडार सिस्टम्स भी लगेंगे जो कि इंडियन एयरक्राफ्ट को, मिसाइल लॉन्चेस को रियल टाइम में डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखेंगे, जो चाइना के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करेगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने मिल रही हैं। ये सब होगा यूं दोस्तों क्योंकि ये जिस प्रकार से ऑपरेट किया जाएगा ये डुअल पर्पस स्टेशन की तरह यूज किया जाएगा, मिलिट्री भी सिविलियन भी। तो इसलिए जितने भी ड्रोन्स वगैरह उड़ रहे होंगे, जो भी फ्लाइट्स वगैरह उड़ रहे होंगे, वो सिविलियन फ्लाइट्स का कहीं ना कहीं उसको डिस्गाइज किया जाएगा, छुपाया जाएगा और इस तरीके से ये सारे ऑपरेशंस को अंजाम देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये जानना होगा, ऐसा नहीं है भारत भी हाथ पे हाथ धर के बैठेगा। एंड ऑफ द डे हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आप देखें तो हम सबसे पहले तो हमारे जो सर्वेलेंस सिस्टम्स है उसको हम ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं इस पूरे इलाके में। जो हिरॉन ड्रोन्स हैं, जो सैटेलाइट इमेजरी वहां की आ रही है, जो सिगेंट्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं बेस को वहां का मॉनिटर ऑलरेडी करना शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मिलिट्री पोस्टरिंग भी होगी। अगर आप देखें तो हाशिमारा, बागडोगरा और अन्य जितने भी आसपास के हमारे एयर स्टेशन हैं वहां से कुछ रियल टाइम में, अगर ये अंजाम हुआ तो उसकी बात हो रही है, रियल टाइम में कुछ विजिबल एक्सरसाइज को वहां पे आसपास के इलाके में हम करेंगे। हो सकता है कि वहां पे हम अपने सरफेस टू एयर मिसाइल्स वगैरह डिप्लॉय किए जाएं। आर्टिलरी स्टेशंस, आर्टिलरीज को वहां पे पिनाका, M777 वो सब वहां पे डिप्लॉय करके कुछ एक्सरसाइज करें, मिलिट्री एक्सरसाइज करें, जिससे एक सिग्नल दिया जाएगा। उसके बाद भी नहीं मानेगा तो डिप्लोमेटिक प्रेशर तो रहेगा ही कि यूनुस जैसे ही जाएंगे, एक सरकार प्रॉपर आएगी बांग्लादेश में तो उनके ऊपर प्रेशर बनेगा कि ये वाइंड अप करें, आप जो स्टेशन चला रहे हैं। कुछ भी नहीं हुआ तो फाइनली दोस्तों आपको तो बताया ही मैंने, पिनाका के लिए ये 44 सेकंड्स का काम है। तो पिनाका तो बैठे ही हैं। इफ पुश कम्स टू द शो। ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे इन्होंने कहा जी, ये न्यूज़ जैसे ही ब्रेक हुई है कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलके उनकी पूरी ठीक है एक कोलैबोरेशन के साथ ये
एयरफोर्स बेस तैयार करने जा रहे हैं और यहाँ पे ऑलरेडी इसको लेके पूरी एक जो डिसीजन है वो फाइनल हो चुका है और अब यहाँ पे पाकिस्तान को भी इसमें ऐड किया जाएगा, चाइना के फोर्सेस को भी, और बाकायदा एक बहुत ज़्यादा एडवांस किस्म की एयरफोर्स बेस जो है यहाँ पे तैयार की जाएगी। अब यहाँ पे इन्होंने अपना एनालिसिस दिया है और इनके अकॉर्डिंग बांग्लादेश ये एयरफोर्स बेस जो है इसको अटैक के लिए नहीं इस्तेमाल करेगा बल्कि इसको ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पे जो बॉर्डर एरियाज़ के पास जितनी भी एयरफोर्स की बेसिस हैं, जो मिलिट्री बेसिस हैं इंडिया की, उनके ऊपर नज़र रखने का काम इस बेस से किया जाएगा। यहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे जो है नज़र रखी जाएगी। चाइना हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करेगा, लॉजिस्टिक्स को ऑब्ज़र्व करेगा, कौन से मिलिट्री वेपन्स रखे गए हैं, कौन से ठीक है एयरफोर्स के जहाज़ जो है वो यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं। हर एक चीज़ को यहाँ से ऑब्ज़र्व किया जाएगा क्योंकि यहाँ से इन्होंने कहा कि जैसे कि काफ़ी करीब है तो हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करना बहुत आसान है। लाइक इस एयरफोर्स की बेस से बैठ के ऑब्ज़र्व करना इंडिया के अंदर, तो मोस्ट प्रॉबेबली इस एयरफोर्स बेस को इंडिया के इर्द-गिर्द के तमाम एरियाज़ के ऊपर जो है नज़र रखी जाएगी। और यहाँ लाइक ये चीज़ देख के इंडियन मीडिया में बहुत बहुत ज़्यादा एक चिंता जो है वो जताई जा रही है कि आखिर बांग्लादेश करना क्या चाहता है, आखिर बांग्लादेश इंडिया को चैलेंजेस क्यों दे रहा है कॉन्टिन्यूसली। जो मोहम्मद यूनस है वो बांग्लादेश के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। यहाँ से ये साफ ज़ाहिर होता है कि मोहम्मद यूनस की जो सरकार है वो इंडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हर वो शख्स जो अपनी कंट्री के लिए काम करे, अपनी कंट्री के फ़ायदे के लिए काम करे, ज़ाहिर सी बात है नेबरहुड कंट्री को उससे प्रॉब्लम होगी। यहाँ भी वही सेम इशू है। खैर यहाँ पे जब तक शेख हसीना थी तब तक मामलात काफ़ी सेटल डाउन थे, लेकिन अगर मोहम्मद यूनस की बात करें तो अपने डिफेंस पावर को लेके, इकोनॉमी को लेके, हर एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यही वजह है कि इंडिया की जानिब से उनके लिए गए स्टेप्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जा रहा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी जो है फैली हुई है। बांग्लादेश के इन स्टेप्स को लेके आप लोग क्या कहेंगे? आप लोगों का क्या जो है पॉइंट ऑफ व्यू है? आप लोगों की क्या सोच है? लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी करें। अपना ख्याल रखें अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।